सुंदरपुर जंगल में कई दिनों से बहुत तेज बारिश हो रही थी। बारिश की वजह से कोई भी पक्षी बाहर नहीं जा सकता था। उसी जंगल में मोंटू नाम का एक चूहा अपने बेटे पिंटू के साथ रहता था। तेज बारिश की वजह से मोंटू के घर में खाना खत्म हो गया था। बेटा पिंटू, हमारे पास आज तक चले उतना ही खाना बचा हुआ है। टेंशन मत लो बेटा, मैं कुछ न कुछ जुगाड़ कर ही लूंगा। ऐसा बोलकर दोनों बाप बेटे बचा हुआ अनाज खाने लगते हैं और थोड़ी देर के बाद आराम से सो जाते हैं। वहीं सुबह हो जाती है, लेकिन अभी भी जोरदार बारिश हो रही थी। अरे बारिश तो आज रुकेगी ही नहीं। लगता है मुझे अनाज ढूंढने ऐसे में ही बाहर जाना होगा। पिंटू सो रहा है, वो जाग जाए इससे पहले मुझे अनाज ढूंढ के वापिस आना पड़ेगा। ऐसा सोचकर मोंटू अनाज ढूंढने घर से बाहर आ जाता है और जंगल की ओर जाने लगता है। खाना ढूंढते ढूंढते वो जंगल में बहुत दूर तक आ जाता है, लेकिन फिर भी बारिश की वजह से उसे कुछ नहीं मिलता। वहीं दूसरी ओर रानो अपने बच्चों के साथ बैठी हुई थी। माँ, ये बारिश कब तक रुकेगी? हमें बाहर खेलने भी तो जाना है। अरे नहीं नहीं बेटा, अभी तो सोचना भी मत। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। थोड़े दिनों में ये बारिश रुक जाएगी, फिर तुम आराम से बाहर खेलना। ऐसा बोलकर रानो बाहर देखने आ जाती है और जैसे ही वो बाहर आती है तो देखती है कि एक चूहा बाहर घूम रहा होता है और ऐसा देखकर वो उस चूहे के पास आकर पूछती है, अरे तुम इतनी तेज बारिश में इधर क्या कर रहे हो? अरे मेरे पास अनाज खत्म हो गया है ना। मेरा बेटा और मैं भूख से बेहाल हो रहे हैं, इसलिए मुझे अनाज ढूंढ के जल्दी से घर वापस जाना होगा। ऐसा सुनकर रानो को उस चूहे पर दया आ जाती है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मैंने पहले से ही बारिश के लिए अनाज इकट्ठा करके रखा था। रुको रुको, मैं तुम्हें थोड़े दिन के लिए अनाज दे सकती हूँ। क्या? लेकिन मेरे पास तो तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस वैसे ही तुम्हारी मदद कर रही हूँ। अरे मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अरे इसमें एहसान कैसा, ये तो मेरा फर्ज था। मोंटू अनाज लेकर जल्दी से अपने घर की ओर निकल जाता है। ऐसे ही 2-3 दिन बीत जाते हैं। बारिश भी रुक जाती है और फिर से जंगल में सभी पशु पक्षी अपने अपने काम में लग जाते हैं। एक दिन की बात है, सभी पक्षी खाना ढूंढते ढूंढते जंगल में बहुत दूर तक आ गए थे। अरे देखो देखो दोस्तों, लग रहा है ये शिकारी पक्षी इधर ही आ रहे हैं, भागो। हाँ कालू भैया, आप ठीक कह रहे हैं, ये तो इधर ही आ रहे हैं, हमें कुछ करना होगा। मोनू, मौसी और सभी पक्षी ऐसा बोल ही रहे थे कि इतने में शिकारी पक्षियों की नज़र उन पर पड़ जाती है और वो और भी तेजी से हमला करने के लिए उनकी ओर आने लगते हैं। दूसरी ओर मोंटू अपने घर के बाहर बड़े आराम से खाना खा रहा था कि इतने में उसकी नज़र रानो पर पड़ती है। अरे रानो, ओ रानो, किधर जा रही हो तुम अपने दोस्तों के साथ? रानो और सभी पक्षी मोंटू के पास आते हैं। अरे क्या बताएं मोंटू भैया, हमारे पीछे शिकारी पक्षी पड़ गए हैं। हम सभी लोग अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग रहे हैं। तुम भी यहाँ से हटो और जल्दी से अपने बिल में जाओ। अरे बस इतनी सी बात, तुम लोग जल्दी से मेरे बिल में आ जाओ। मेरे पास तुम लोगों को बचाने के लिए एक युक्ति है। थोड़ी देर में ढूंढते ढूंढते वो दुष्ट शिकारी पंछी वहां आ जाते हैं। अरे यार, इतनी देर में सभी पक्षी यहाँ से गायब कहाँ हो गए? अभी तो यहीं पे थे। हाँ यार, सही कह रहे हो तुम, यहाँ तो छुपने के लिए भी कोई जगह नहीं है। आखिर ये लोग गए तो गए कहाँ? अबे ओ चूहे, सभी पक्षी कहाँ गए?
जल्दी बता वरना तेरी खैर नहीं। बोल। अरे मुझे क्या पता, यहाँ तो कोई नहीं आया, मैं तो यहाँ अकेला रहता हूँ। आप किन पक्षियों की बात कर रहे हैं? अबे ओए ज्यादा मत बोल वरना तेरी शांत पंक्ति अभी निकाल दूंगा, समझा? ऐसा बोलकर दोनों घर की तलाशी लेने लगते हैं। पूरा घर देख लेते हैं लेकिन उन्हें कोई नहीं मिलता। अरे यार ये तो ठीक कह रहा है, यहाँ तो कोई भी नहीं है। लगता है वो लोग यहाँ पर आए ही नहीं हैं। जरूर से वो लोग जंगल में ही छुपे होंगे। हमें उन्हें ढूंढने वहीं जाना चाहिए। सही कह रहे हो तुम, मुझे भी यही लग रहा है। अभी के लिए तो हम जा रहे हैं, आज के लिए तो तू बच गया, लेकिन अगर कहीं वो लोग यहाँ मिल जाते तो मार मार कर तेरा कीमा बना डालता मैं, समझा? मोंटू भाई तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हम बता नहीं सकते आज तुमने हम पर कितना बड़ा एहसान किया है। अरे कैसी बातें कर रही हो तुम, इसमें एहसान कैसा? मैंने कोई एहसान वैसा नहीं किया, मैंने तो बस तुम्हारी छोटी सी मदद की है। तो कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी और मोंटू की चतुराई? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और आगे की कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में किसी नई कहानी नई सीख के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।